आज भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक बेहद खास मेहमान का स्वागत हुआ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का पावर हाउस दक्षिण कोरिया। जब ये दो देश मिलते हैं तो बात सिर्फ हाथ मिलाने तक नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर इसका असर पड़ता है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम समझेंगे कि राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का ये दौरा इतना खास क्यों है। वो कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं जिन पर पीएम मोदी और उनके बीच बातचीत होगी, और सबसे जरूरी, एक स्टूडेंट के तौर पर आपको इस विशेष रणनीतिक साझेदारी के बारे में क्या पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं है। हमारे बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी दोस्ती का एक बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक पहलू भी है। अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का जिक्र दक्षिण कोरिया के इतिहास में मिलता है, जो वहां की रानी ह्यो व्यांग ओक बनी। यानी हमारे खून के रिश्ते सदियों पुराने हैं। मौजूदा दौर की बात करें तो दक्षिण कोरिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी आया है, जिसका मतलब है कि भारत में भारी निवेश आने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति म्यूंग के बीच होने वाली बातचीत के 5 बड़े एजेंडे होंगे। पहला, सेमीकंडक्टर और टेक। भारत खुद को चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहता है, और सैमसंग और एलजी जैसी कंपनियों के देश दक्षिण कोरिया से बेहतर पार्टनर कौन हो सकते हैं। अगला है एआई। दोनों देश मिलकर एआई के सुरक्षित और बेहतर इस्तेमाल पर सहयोग करेंगे। इसके अलावा पोत निर्माण यानी कि शिप बिल्डिंग। दक्षिण कोरिया जहाज बनाने में दुनिया भर में नंबर 1 पर है। भारत के विशाल समुद्र तटों के विकास के लिए यह तकनीक बहुत काम आने वाली है। अगला है डिफेंस और सुरक्षा। कोरियाई K9 वज्र तोपें पहले ही भारतीय सेना का हिस्सा है, और अब और घातक हथियार बनाने की बात हो रही है। अगला है व्यापार और निवेश। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सीईपीए को और आसान बनाने पर चर्चा होगी, ताकि बिजनेस बढ़ सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कदम बिना किसी बड़े कारण के नहीं उठाया जाता। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए भारत और दक्षिण कोरिया का करीब आना बहुत जरूरी है। जहां भारत को चीन से सीमा विवाद है, वहीं दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया और चीन से सुरक्षा चुनौतियां मिलती हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति म्यूंग से मुलाकात की और कहा, ये दौरा दोनों देशों के बीच मील का पत्थर साबित होगा। दक्षिण कोरिया के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और भारत के लिए दक्षिण कोरिया तकनीक का सबसे भरोसेमंद सोर्स। एक छात्र के तौर पर इस द्विपक्षीय दौरे से आपको मुख्य रूप से 3 बातें समझनी चाहिए। सबसे पहला, एग्जाम पॉइंट से देखें तो आपको स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और भारत दक्षिण कोरिया के बीच होने वाली 2+2 वार्ता के कूटनीतिक महत्व को समझना होगा, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, करियर के नजरिए से, यदि आप इंजीनियरिंग या तकनीक के छात्र हैं तो भारत में कोरियाई कंपनियों के बढ़ते निवेश का सीधा मतलब आपके भविष्य में रिसर्च के नए अवसर और नौकरियों की भरमार है। इसके अलावा तीसरा है कल्चरल एक्सचेंज, जिसके तहत दोनों सरकारें स्कॉलरशिप और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे भारतीय छात्रों के लिए सियोल जैसे वैश्विक शिक्षा केंद्रों में जाकर पढ़ाई करने के लिए रास्ते और आसान हो जाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की यह यात्रा सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है, यह आने वाले दशकों के लिए एक मजबूत नींव रखने की कोशिश है। चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या स्पेस रिसर्च, भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सैमसंग और ह्यूंडई की तरह और भी कोरियाई कंपनियों को भारत में अपनी फैक्ट्री लगानी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।